तो स्टूडेंट्स आज हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं इसमें देखो प्रतिरोधकता, जिसको हम लोग बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, इंग्लिश से बोलेंगे रेसिस्टिविटी। ठीक है, देखो ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है ये अलग से कोई प्रतिरोध नहीं है, बात को समझिए। मान लीजिए कि कोई वायर मैं ले रहा हूं, यहाँ पर इस वायर की लंबाई को, ये देखिए इसकी लंबाई को कर देते हैं 1 मीटर। इसका जो यहाँ पर देख रहे हो क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसको बोल रहे हैं ए, इसका एरिया क्या है, इसका क्षेत्रफल ए, और इसको जो है 1 मीटर स्क्वायर कर दीजिए। ऐसा जो है आप वायर लीजिए, चालक लीजिए जिसकी लंबाई 1 मीटर का हो, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर का हो, तो अब इससे जो धारा जाएगी, धारा जाने से जो प्रतिरोध बनेगा उसका नाम क्या है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, है ना। इसको हम लोग दिखलाएंगे, सूचित करेंगे रो से। प्रतिरोधकता को प्रतिरोधकता को किससे सूचित किया जाता है, हाँ रो से सूचित करते हैं, अब इसके लिए फॉर्मूला भी तो आपके पास है, आप निकाले थे ना पिछले क्लास में। रो बराबर, देख लीजिए, याद कीजिए, आर बराबर निकाले थे आप, आर बराबर रो एल बाई ए। तो यहां पर क्या करना है आपको, रो निकाल लो, तो रो बराबर हो जाएगा आर ए बाई एल, रो बराबर आर ए बाई एल। ये रहा, यहाँ पे बोल रहा हूं कि अगर आप लेंथ को कर दोगे, अगर लेंथ को कर दीजिए आप 1 मीटर, एरिया को कर दीजिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को 1 मीटर स्क्वायर, रखिए इस फॉर्मूला में, देखिए क्या बनता है। रो बराबर आर, ए को तो कर दिए 1 ना कर दीजिए आप, लेंथ को भी तो 1 कर दिए, यूनिट कर दिए, तो ये जो देख रहे हो रो, जिसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, वो किसके बराबर आ रहा है, आर के बराबर, देख पा रहे हैं आप। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो प्रतिरोधी है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोधी है, मगर उसके लिए कंडीशन क्या है कि धारा जो है, ये जो धारा है, ये प्रवाहित जिस कंडक्टर से चालक से हो रही है उसकी लंबाई कितना होना चाहिए, 1 मीटर, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर। अब इसे धारा बहने से जो प्रतिरोध बनेगा उस प्रतिरोध का नाम क्या है, प्रतिरोधकता, याद रहे। तो प्रतिरोधकता का अपना यूनिट भी होता है, मात्रक होता है, वो क्या होता है देख लो, मात्रक, प्रतिरोधकता का मात्रक, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होगा, किस तरह से निकालेंगे आप मात्रक। आपके एग्जाम में तो आते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन में से बताइए कि प्रतिरोधकता का कौन सा मात्रक है, एसआई मात्रक, किस तरह से निकालेंगे आप। फॉर्मूला आपके पास है, निकाल लो। ये देखिए, रो बराबर आपके पास है आर ए बाई एल, ठीक है, यूनिट निकालिए, हम यूनिट निकाल रहे हैं, मात्रक निकाल रहे हैं। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम, एरिया क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर, लंबाई का जो होता है वो मात्रक क्या होता है, मीटर, तो एक कैंसिल ना हो जाएगा। तो यहाँ पे रो का बताइए तो मात्रक क्या निकल के आ रहा है, देखिए ओम और मीटर, देख रहे हो। तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि बताइए कि प्रतिरोधकता का या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ऐसा है मात्रक, तो ओम मीटर बोल देना आप, यही जो है आपका सही होगा, इसको टिक कर देना, नोट कीजिए इसको। किसको, इसको, इसे मैंने कुछ किया नहीं है, ठीक है, मैंने बताया कि यदि अगर लंबाई को कर दे 1 मीटर, एरिया को कर दे 1 मीटर स्क्वायर, तब प्रतिरोधकता हमारा क्या होगा। तो प्रतिरोधकता के फॉर्मूला से आर को आर रहने दीजिए, ए को कर दीजिए 1 मीटर स्क्वायर, लंबाई को कर दीजिए 1 मीटर। हाँ, एक से रिलेटेड भी जो है आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सुन लीजिए। अगर पूछा जाए किसी भी वायर की लंबाई को बढ़ा के, ये लंबाई जो है वो 1 मीटर है, इसकी लंबाई को बढ़ा के अगर 2 मीटर कर दिया गया, 1 से 2 मीटर कर दिया गया, तो अब बताइए प्रतिरोधकता का क्या होगा। ठीक है, लंबाई को अगर आप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता का क्या होगा, या फिर तार के एरिया को कम ज्यादा करेंगे तो प्रतिरोधकता का क्या होगा। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिए कि प्रतिरोधकता लंबाई और मोटाई पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा कि प्रतिरोधकता, जिसको विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, वो तार की लंबाई और तार की मोटाई पर निर्भर नहीं करेगा। तो फिर किस पर निर्भर करेगा, ये निर्भर करेगा तापमान पर, पदार्थ की प्रकृति पे, बस। इस लाइन को आप लिख लो,
कि तार की लंबाई बढ़ाइए या घटाइए, प्रतिरोधकता वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो इसको मैं लिख लेता हूं, प्रतिरोधकता तार के लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर नहीं करता है। तार के लंबाई तथा मोटाई, तार के लंबाई तथा मोटाई पर हाँ निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करेगा ये। क्या तो चाहे तार की लंबाई को आप 2 गुना कर दीजिए या उसकी मोटाई को कम ज्यादा कर दीजिए, उससे प्रतिरोधकता में कोई चेंज नहीं आएगा, वही रहेगा। तो फिर ये प्रतिरोधकता निर्भर किस पे करेगा? प्रतिरोधकता तापमान तथा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर? पदार्थ की प्रकृति मतलब नेचर पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। तापमान पर निर्भर करेगा। कैसे? तापमान को अगर आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? होगा ये कि प्रतिरोध बढ़ेगा। क्या होगा? इससे क्या होगा? प्रतिरोधकता आपका बढ़ेगा। तापमान बढ़ाने से प्रतिरोधकता आपका क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। और तापमान को कम करेंगे तो तापमान को अगर आप कम करेंगे तो प्रतिरोधकता भी क्या होगा? कम होगा। अच्छा, पदार्थ के प्रकृति पर, अलग अलग पदार्थ के लिए प्रतिरोधकता अलग अलग होता है, याद रहे। अगर आप देखिएगा तो आपके किताब में यहाँ पर दिया हुआ भी है, अलग अलग यहाँ पे पदार्थ है और हर पदार्थ का अपना प्रतिरोधकता अलग अलग दिया हुआ है, देख सकते हो। मतलब प्रतिरोधकता जो है वो पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग प्रतिरोधकता होगा। तो प्रतिरोधकता से रिलेटेड जो है कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देख लेते हैं। पहला देखिए, न्यूमेरिकल्स कुछ इस तरह से है। 20 डिग्री सेल्सियस पर किसी धातु के 1.1 मीटर लंबे तार की लंबाई दी गई है 1.1 मीटर। इसका प्रतिरोध देखिए क्या है, ओम में होगा, वो है 28 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 मिलीमीटर है तो इस ताप पर धातु की प्रतिरोधकता क्या होगा, ये बता रहा है आपको। बड़ा सिंपल है, देख लीजिए। सबसे पहले तरीका क्या है, वो सब कुछ आप लिख लो जो दिया हुआ है, जो पीछे दिया हुआ है वो सब कुछ आप लिख लो, बढ़िया से लिख लीजिए। गिवन में क्या कुछ दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है आपका तार की लंबाई वो है 1.1 मीटर। प्रतिरोध जिसको आर से हम लोग दर्शाते हैं, इसका इकाई मात्रक ओम होता है, तो ये 28 ओम है। अच्छी बात है। तार का व्यास जिसको हम लोग डी बोलते हैं जी, डी मतलब डायमीटर, व्यास ये दिया हुआ है 0.3 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर करने के लिए 1000 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। कितना से? 1000 से भाग देते हैं। ठीक है, तो तार का डायमीटर समझ में आ रहा है? अरे ये तार है तो यही ना डायमीटर है जी इसका। सर ये क्या है? त्रिज्या। पूरा बढ़ा देंगे तो व्यास, डायमीटर, यही ना है डायमीटर, डी ये रहा। अच्छा, एक चीज और जानते हैं आप, वो क्या कि आपका जो त्रिज्या होता है आर, वो क्या होता है? डायमीटर का आधा होता है। व्यास का क्या होगा? आधा। व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। तो डी यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 0.3 और नीचे में क्या है? 1000 है और ये रहा 2। हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको आप जो है काटिए। काटने के बाद जो है देखो क्या बनता है। इसको अगर आप काटिएगा 2 से 3 को, यही आ रहा है ना 1.5। ठीक है, मगर ये दशमलव भी तो है, इसको भी सेट कीजिए यहाँ पर। तो क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ से उठा के यहाँ पर। ठीक है, मतलब 0.15 हो जाएगा, नहीं और ये तो है ही 1000 नीचे। इस 1000 को ऊपर लेके आप जा सकते हो। 0.15 गुना 10 के पावर क्या हो जाएगा? 3 है, ऊपर गया तो -3। और चूंकि आप निकाल रहे हो त्रिज्या तो ये मीटर में होगा, ये भी याद रहे। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। अब काम कीजिए, ये सब को उठा के आपको रख देना है। रखिए फॉर्मूला में, प्रतिरोधकता निकालिए। प्रतिरोधकता के लिए जो फॉर्मूला है, रो बराबर आर
A बाई L, यही ना है। चलिए एरिया जो है आपका, एरिया को क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, नहीं लिख सकते हैं? अरे इसको पाई आर स्क्वायर नहीं लिख सकते, इसका क्षेत्रफल को लिख सकते हैं। और नीचे में लंबाई है तो इसको जस का तस रखिए, सबका वैल्यू रखिए, आंसर पाइए। आर देखिए तो कितना है 28 ओम। पाई को क्या रख सकते हैं, 22/7 कर सकते हैं आप, 22/7 गुना आर कितना दिया हुआ जरा देख लो, 0.15 गुना 10 के घात -3। नीचे में एल क्या है, लंबाई कितना है जी, लंबाई कितना है 1.1, यही ना दिया हुआ है। 7 से कटेगा, 7 चौके 28। अच्छा पॉइंट को हटा देते हैं, नहीं तो पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 10 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब 11 से कर दीजिए, 11 दूना 22, तो देना चाहिए। तो ये कटने के बाद कितना आ रहा है यहाँ पर, ये 7 से कट गया 4, और ये 4 दूना 8 4 दूना 8, 0.15 देखिएगा बाबू, 0.15, इसको क्या बार लिख सकते हैं, 2 बार, 0.15 गुना 10 के घात -3 का पावर 2 है, तो -3 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा ना। अब ये जो 0 आप देख रहे हो इसको यहाँ लिखिए, यहाँ पर नीचे में कुछ नहीं है, कुछ नहीं, आगे बढ़ाइए इसको। देखिए बाबू पॉइंट को हटाइए, तो जी पॉइंट को यहाँ से हटाइए, यहाँ से हटाइए, तो नीचे कितना 0 आएगा, 2 2 4, तो 10 के पावर 4 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए तो ये है आपका 80 गुना 15 ये कितना होगा जी, 225। चलिए अच्छी बात है, गुना 10 के घात है -6, और नीचे में 10 के घात, हाँ 10 के घात जो है 4 है। 10 के घात जो आप देख रहे हो 4, इसको 100 गुना 100 लिख दीजिए। क्यों, काटने के लिए, काट दो इसको, इससे काट दो, 2 5 10 हो गया, और 2 चौके 8 हो गया, यहाँ पर हो गया। और उसके बाद फिर ये देखिए 25, ठीक है, डायरेक्ट 4 से नहीं काट देंगे जी, 25 चौके 100, फिर 5 से इसको काट देंगे जो है, चलिए 5 से काटते हैं, तो 5 चौके, अब 5 5 ये कट गया इससे, अब 25 से फिर काट दीजिए, है ना, तो काटते हैं 5 5 और ये 5 9 45, अब 5 से डिवाइड कर दो, हो जाएगा आपका, तो ये आ गया आपका 9/5, और इधर क्या है 10 के घात -6, जैसे इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, 5 एकम 5, ठीक है, पनिया ठीक, गुना 10 के घात -6। चूंकि आप निकाल रहे हो प्रतिरोधकता, तो यह हो जाएगा ओम मीटर, और यही आपका आंसर है। नोट कीजिए इसको।